गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको सबनेटिंग का एक अनदर मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है CIDR। ओके, तो आज हम यहां पे CIDR के द्वारा किस तरह से सबनेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ये CIDR क्या होता है। तो CIDR का मतलब होता है कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो CIDR एक मेथड होता है सबनेटिंग का, जिसके द्वारा आप सबनेटिंग कर सकते हो। मतलब सबनेटिंग की ये एक मेथड है जिसके द्वारा आप सबनेटिंग कर सकते हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्लैश से। आप उसको स्लैश से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक IP लिया है 192.168.10.0। ओके, और मैं यहाँ पे स्लैश करके यहाँ पे कोई IP मतलब कोई एक नंबर डाल देता हूँ, डिजिट नंबर 25। तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पे जो मुझे सबनेट मार्क्स दिया है 255.255.255.0, ओके, उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे 25 बिट्स को ऑन करके उसका सबनेटिंग करना है। मतलब मुझे यहाँ पे ये सबनेट मार्क्स को ध्यान में नहीं लेना है। यहाँ पे मुझे ये जो बिट्स होते हैं, तो ये बिट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, इतने बिट्स मुझे यहाँ पे ऑन करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा IP एड्रेस है, ये कंप्यूटर का IP एड्रेस है, और ये इसका एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स है। ओके, तो एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जब सबनेटिंग करना चाहता हूँ, CIDR के थ्रू जब सबनेटिंग करना चाहता हूँ, तो वो एक स्लैश और एक डिजिट नंबर से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई भी IP एड्रेस लेते हो तो वहाँ पे उसको स्लैश और फिर नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने IP लिया 10.1.0 और मैंने यहाँ पे स्लैश करके 9 किया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे /9 जो है ये CIDR वैल्यू होता है, जिसके थ्रू आपको उसको सबनेटिंग करना है। तो चलो दोस्तों, सबनेटिंग करते हैं। 192.168.10.0/25 ये IP एड्रेस का मुझे क्या करना है, सबनेटिंग करना है विथ यूजिंग दैट CIDR वैल्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा IP है 192.168.10.0। ओके, और यहाँ पे स्लैश करके 25 आपको लिखा है। ओके, और यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स आ रहा है 255, मतलब 255.255.255.0। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं इसको बहुत ही बेसिक टेक्निक से आपको सिखा रहा हूँ। मैं इसको कन्वर्ट इनटू बाइनरी, मैं इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो ये सबनेट मार्क्स जो आपको मिला है डिफ़ॉल्ट, उसको जब मैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो कुछ ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 1 जो है उसको हम बोलते हैं ये ऑन बीट है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और जो 0 होते हैं, तो 0 को हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, तो 0 जो होते हैं उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ऑफ बीट। तो ये ऑफ बीट होता है। तो ऑफ बीट एंड ऑन बीट आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं नेटवर्क बीट भी बोल सकता हूँ। तो ये नंबर ऑफ नेटवर्क बीट नेटवर्क बीट इतने हैं। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं होस्ट बीट। अब यहाँ पे ये जो IP मतलब आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया सबनेट मार्क्स को, तो यहाँ पे 24 आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 8 और ये 8, ये भी 8 है, तो 24 बिट्स जो होते हैं वो ऑन है। तो ये कंडीशन के अंदर अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो उसके अंदर 24 बिट्स जो होते हैं, ये 24 बिट्स जो है वो क्या है, ऑन बीट है। ओके, और यहाँ पे ये जो होस्ट बिट्स जो है वो होस्ट बिट कितने हैं, तो सिर्फ 8। बट मुझे यहाँ पे सबनेटिंग करना है 25/25 CIDR से मुझे सबनेटिंग करना है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ, उसको कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। क्यों? क्योंकि मुझे 25 जो मेरा CIDR वैल्यू है तो उसके थ्रू सबनेटिंग करना है। तो मैं 25 बिट्स ऑन करूँगा। तो अभी क्या होगा, ये सबनेट मार्क्स की वैल्यू कुछ चेंज होगी इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ऑलरेडी 8 बिट ऑन थे,
1 2 3 4 5 6 7 8 जो ऑलरेडी 8 बिट ऑन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट ऑन थे। तो यहाँ पे 24 बिट तो ऑन हो गए। तो यहाँ पे 25 करने के लिए आप क्या करते हो कि हमारे पास रिमाइनिंग जो 8 बिट ऑफ है उसमें से एक बिट को हम क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 25 बिट हो गए। ओके, इसके बाद बाकी की जो रिमाइनिंग बिट्स है वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ओके, तो अभी जब मैं इसके अंदर जब बात करूँगा कि भाई नंबर ऑफ नेटवर्क बिट कितने हैं, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 25 बिट्स हमारे नेटवर्क बिट हो गए। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे होस्ट बिट की बात करूँ तो होस्ट बिट यहाँ पे होते हैं 8, सॉरी यहाँ पे कितने बाकी रहेंगे, 7। तो 7 बिट्स क्या होते हैं मेरे यहाँ पे होस्ट बिट होते हैं। ओके, कैसे हो गया, तो पहले ये जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क था तो उसके अंदर से मैंने एक बिट को ऑन किया, तो मैंने एक बिट ऑन किया। ओके, तो 25 यहाँ पे लिखा है 25 बिट्स ऑन करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 25 बिट्स ऑन कर दिए हैं। जो रिमाइनिंग जो एक बिट था वो आगे वाले ऑक्टेट में से मैंने ऑन कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट ऑफ थे तो एक बिट को मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 25 बिट्स ही मैंने यहाँ पे ऑन कर दिए। ओके, अब यहाँ पे इसके लिए नया सबनेट मास्क क्या मिलेगा, तो न्यू सबनेट मास्क क्या रहेगा इसके लिए, तो न्यू सबनेट मास्क 25 के लिए 255.255.255.128, तो ये इसका न्यू सबनेट मास्क होगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं कि भी नंबर ऑफ नेटवर्क कितने यहाँ पे हम बना सकते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है 2:x, where x इज इक्वल टू, x को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज इक्वल टू ऑन बिट, जिसको हम नेटवर्क बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 2:x करूँगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट आपने कितने ऑन किए, तो मैंने यहाँ पे एक बिट को ऑन किया, राइट। आप देख सकते हो 25 मैं बोलता हूँ, पर 25 के लिए ऑलरेडी आपके पास 24 बिट तो थे, आपने 25 करने के लिए एक बिट को ऑन किया, तो आपको वही आपको काउंट करना पड़ेगा ऑन बिट। ओके, तो जब मैं यहाँ पे इसकी जब बात करता हूँ नंबर ऑफ नेटवर्क कितने मिलेंगे, तो 2:1 मतलब 2 नेटवर्क मिलेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि तो नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ होस्ट की जब बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2:y। तो 2:y हम करेंगे -2 करेंगे। ओके, -2 किया, क्यों कि नेटवर्क बिट और ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन बिट कितने, ऑफ बिट कितने हैं, नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने हैं, तो 2:7, तो 2:7 करेंगे। ओके, तो ये क्या है, हमारे ऑफ बिट है। ओके, -2। ओके, तो यहाँ पे 2:7 मतलब कितना होता है, 128 -2। ओके, तो -2 जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमको 126 क्या मिलते हैं, वैलिड होस्ट मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे न्यू सबनेट मास्क है, ये वैलिड नेटवर्क है और ये वैलिड होस्ट है। अब ये आईपी एड्रेस को मुझे एक अरेंज करना है, तो हम आईपी एड्रेस को अरेंज करना है, बहुत सारे आईपी एड्रेस मिलते हैं तो उसको हम अरेंज करते हैं। तो उसको अरेंज करने के लिए हमको यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। तो ब्लॉक साइज, ये भी एक फॉर्मूला है ब्लॉक साइज फाइंड करने के लिए। तो ब्लॉक साइज जो होता है कैसे बनता है, तो मैक्सिमम ब्लॉक साइज 256, उसमें से जो नया ब्लॉक मतलब नया सबनेट मास्क आपको मिला है जैसे कि 128, तो ये नया सबनेट मास्क हम उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 128 आपको ब्लॉक मिलेंगे। 128 के अंदर आप 128 ऐड करो तो आपको 256 आपको क्या मिलेंगे, 256 आपका लास्ट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 ब्लॉक बनेंगे, एक 128 और दूसरा 256 का होगा।
तो अब ये ब्लॉक 2 ही ब्लॉक बनेंगे, मतलब 2 ये आपके वैलिड सबनेट्स है और ये आपका वैलिड सबनेट नेटवर्क है, ये वैलिड आपके होस्ट है और ये वैलिड आपके सबनेट है। अब इसको मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट आईपी क्या होगा? तो फर्स्ट आईपी हम यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट आईपी, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये नेटवर्क को मुझे अरेंज करना है, तो मैं इस तरह से ये ब्लॉक को अरेंज करूँगा। सबसे पहला ब्लॉक बनेगा 192.168.10.0, यहाँ से आईपी चालू होगा। ओके, मतलब ये हमारे ये ब्लॉक का नेटवर्क आईडी है, और ये जो 192.168.10.1 होगा ये ब्लॉक का फर्स्ट आईपी होगा। इसके बाद लास्ट आईपी, जैसे कि 192.168.10.1, 10.2, 10.3, 10.3 ऐसे करते करते आपको 192.168 ब्लॉक हमारा कितना बना है? तो बना है हमारा 128 का ब्लॉक बना है। ओके, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आई थिंक 126। ओके, तो 126 जो है .126 ये हमारे ये ब्लॉक का लास्ट आईपी एड्रेस होगा। तो यहाँ पे ये ब्लॉक का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? तो 192.168.10.127 ये ब्लॉक का क्या होगा? लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। वैसे हम दूसरा ब्लॉक बनाना चाहते हैं, तो 192.168.10.128 ये पहला ब्लॉक बनेगा, मतलब यहाँ पे नेटवर्क आईडी बनेगा सेकंड ब्लॉक का। 192.168.10.129 ये फर्स्ट आईपी रहेगा। फिर उसके बाद 192.168.10. लास्ट आईपी एड्रेस, तो आपका ये दूसरा जो ब्लॉक है 256 है, तो उसमें से हम नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी माइनस करेंगे। ओके, तो आई थिंक 254 हमारा लास्ट नेटवर्क लास्ट आईपी रहेगा। ओके, तो उसके अंदर लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन सा रहेगा? तो 192.168.10.255, तो ये हमारा लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक आईपी एड्रेस को, एक आईपी एड्रेस आपको जो दिया था उसका आप CIDR के थ्रू, CIDR वैल्यू के थ्रू आप उसका सबनेटिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि आपको स्लैश करके जो वैल्यू जो एक डिजिट नंबर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सबनेटिंग करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ बीट यहाँ पे ऑन करने हैं। ओके, अगर 25 दिया है तो 25 बीट्स आप यहाँ पे ऑन करेंगे। अगर यहाँ पे 9 किया है तो आपको यहाँ पे 9 बीट के ही ऑन करना है। तो अकॉर्डिंग टू योर CIDR वैल्यू आप यहाँ पे सबनेटिंग कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप ये क्लास C का एड्रेस लेके मैंने एक CIDR के थ्रू सबनेटिंग किया दोस्तों। ओके, तो आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक और बहुत ही डीप में मैंने आपको समझाया। ओके, आप इसको ये वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप यहाँ पे ये वीडियो को देख सकते हो। आगे भी मेरे और वीडियो भी है। ओके, तो चलो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए। बहुत सारी वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। ओके, और अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए, अपने नॉलेज को आप इन्हांस कीजिए। ओके, तो चलो, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।